हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आईटी जैम गेट बी स्वेट पिच यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम। जैसे कि आप सभी को पता है, रिजल्ट अभी आया है और इन्होंने क्वालिफाई किया है आईटी जैम बीटी का एग्ज़ाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा तन्वी को। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन तन्वी। थैंक यू सर। और तन्वी, मैं आपको बता दूं कि जितने भी एस्पिरेंट हैं हमारे हैं जो है वो ये ऑडियंस जो आपका इंटरव्यू देख रही है, ये सारे के सारे एस्पिरेंट आईटी जैम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। Myself Tanvi Goyal. Currently, I am pursuing BSc Biotechnology and I am in third year. ओके। I am in Banastali Vidyapeeth. I am from Rajasthan. I got JAM AIR 235. ओके 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 तन्वी, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम होल आईएफएस टीम। ठीक है, तो आपने मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा थ्रू आउट योर जर्नी के बारे में। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए कि पहले आईआईटी जेम के बारे में पता कैसे चला आपको कि कुछ एग्ज़ाम होती है इस नाम की, कहाँ से पता चला, कैसे क्या आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है? सर एक्चुअली मेरी फैमिली में मेरे कजिन हैं, उन्होंने आईआईटी जब मैथमेटिक्स क्वालिफाई किया था। तो ओके बेसिकली उनसे फिर मुझे पता चला कि ऐसा कोई एग्जाम होता है, तो फिर मैंने उधर से सोचना स्टार्ट किया कि ठीक है इसके लिए पढ़ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज है। ओके। तो आपने ये कब स्टार्ट किया था, मतलब बेसिकली आपके प्रिपरेशन का टाइम कब था? आप सेकंड ईयर में थी, थर्ड ईयर में थी या फिर फर्स्ट ईयर में थी? जिसमें भी आप थी, बस जस्ट लेट अस नो कि आपने कब स्टार्ट करी प्रिपरेशन। सर मैं तब सेकेंड ईयर की लास्ट से मैंने स्टार्ट कर दी थी। ओके, फोर्थ लेकिन सेम जो से। सीरियसली मैंने पढ़ हाँ सर, फोर्थ सेम से स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जो सीरियसली पढ़ना है वो तो अगस्त से स्टार्ट किया था। ओके, यानी कि आपने फिर भी जब आप थर्ड ईयर में आई स्टार्टिंग में तब आपने स्टार्ट किया, राइट? हाँ सर। हाँ, वैसे ही आपको जब पता ही चला तो एटलीस्ट एग्ज़ाम के बारे में हमें पता चलता है, फिर हम जागते हैं और फिर हम उसके बारे में ध्यान देते हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बिल्कुल सही कहा। अभी मेरा ये मानना है कि चलो आपने स्टार्ट करा आपकी जर्नी, मैं मान लेता हूँ थर्ड ईयर से स्टार्ट करी और कहीं ना कहीं आपको पता सेकंड ईयर में चल गया था, राइट? उसके बाद आपने मतलब एक रूटीन आप मुझे बताओगे कि आपने बोला कि जब से आपने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया तो आपका रूटीन क्या था? बेसिकली आप कितने घंटे डेली पढ़ते थे? सिर्फ इतना ही बता पाओ तो ज़्यादा सही होगा। सर ऐसा है कि मेरा रूटीन ये था कि सुबह 9 to 5 तो क्लासेस रहती थी कॉलेज की। ओके, 9 to 5 तो बहुत लेंदी था। ठीक है। ओके। 5 o'clock फिर मैं हॉस्टल आती थी। हॉस्टल आके फिर ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करके फ़ोन यूज़ करके उसके बाद मैं पढ़ने बैठती थी। ओके। फिर पढ़ने के फिर ऐसा होता, हाँ तो 2 आवर्स पढ़ के फिर मैं थोड़ा ब्रेक, खाना वाना, डिनर। पढ़ती उसके कहाँ बाद से फिर थी आप? रात में तब तक मैं सर आईएफएस के लेक्चर्स वगैरह सारे देखती थी, प्रॉपर नोट्स वगैरह ओ, सारे बनाए थे। अच्छा अच्छा, आपने सारे नोट्स हाँ वगैरह सब बनाए हुए थे, ठीक है। हाँ सर, फिर ऐसे करके फिर घर पे बात वगैरह करके फिर रात लेट नाइट तक मैं पढ़ती थी, 2 या 3 तक। ओके, ठीक है। तो यस सर। आपने वाकई में बहुत मेहनत करी है तन्वी। मतलब एक दिन आप दिन भर में आप कितने घंटे पढ़ती थी इस एग्ज़ाम के लिए? सर मतलब 4 to 5 तो था ही, फोर क्योंकि टू फाइव लेक्चर मतलब लेक्चर्स प्लस नोट्स और प्लस लर्निंग बहुत टाइम टेकिंग था तो। ओके ओके ओके। तो जैसे कि आप सभी एस्पिरेंट को बताया तन्वी ने कि वो 4 से 5 घंटे पढ़ती थी। वो इसलिए होता था क्योंकि जैसे कि उन्होंने वो हमारी अप्लाइड स्टूडेंट थी, तो 2 घंटे का तो हमारा एक ही लेक्चर ही होता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज या नॉर्मली हमारा 2 आवर का एक लेक्चर ही होता है, तो उस लेक्चर को देखने में ही 2 घंटे हमारे वहीं पे चले जाते हैं। अब बचे हमारे पास, ठीक है, जैसे तन्वी के पास 3 घंटे बचते होंगे तो उसमें से तन्वी रिवाइज करती होगी, फिर उसका नोट्स बनाती होगी। ठीक है, तो इट टेक्स टाइम। ओके, और उसके बाद रिवाइज करने के बाद उसके पीवाई क्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इनको लगभग 4 to 5 आवर लग जाता था। बट तन्वी ने कंसिस्टेंसी के साथ तन्वी यही करती रही आप ऑन डेली बेसिस। यस सर, पर ऐसा कोई कोई आता था, ऐसा एक वीक जिसमें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ, लाइक वो डीमोटिवेटेड वाला फेज जो ओ, आता ये था वो आ बहुत ही जाता बड़ी था। बात कही आपने, तो ये बहुत ही अच्छी बात कही। हाँ ठीक है, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट वो फेस बताते ही नहीं।
देखो अप्स एंड डाउन हर एस्पिरेंट की लाइफ में आता है, जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ये नहीं कि सिर्फ यूपीएससी के उसमें ऐसा आता है। आप चाहे आईआईटी जैम की कर रहे हो, आप चाहे नीट की कर रहे हो, आप आईआईटी जेईई की कर रहे हो, या फिर सीएसआई नेट गेट सेट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो अप एंड डाउन तो आता है। ठीक है, एक ऐसा फेज आता है जिसमें आप डीमोटिवेशन फेज फील करते हो, और ऐसा एक ही बार फेज नहीं आता, मल्टीपल टाइम भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी लाइफस्टाइल यस। कैसे चल रही है। ठीक है, जैसे कि तन्वी ने बात करी कि कभी कभार ऐसा एक वीक निकल जाता था। ठीक है, तो तब तन्वी आप उस डीमोटिवेशन से, ठीक है, कैसे डील करती थी, हमारे एस्पिरेंट को बताइए थोड़ा सा। सर उसका तो यही था कि अगर ये नहीं क्लियर क्लियर हुआ तो उसके बाद फिर और करना पड़ेगा, तो बेटर है मैं अभी कर लूँ, बाद में फिर और सारा मिस हो जाए, उससे ओके। बेटर है मैं अभी सारा अच्छे से पढ़ के ओके, उसको तो क्लियर कर मतलब लूँ। आप बेसिकली उस डर का सामना अपने दूसरे डर से करती थी। बेसिकली मतलब कहने का मतलब है कि बाद में इससे ज़्यादा और दिक्कतें उठानी पड़ेगी, तो उससे अच्छा है कि मैं अभी पढ़ लेती हूँ। ठीक है ना। तो यस। ये बहुत ही अच्छी बात है, आपका अपना गोल सेट था, आपने टारगेट कर रखा था कि मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है, कुछ भी हो जाए। तो बिल्कुल बहुत ही सही दिशा में आप जा रही थी, और आपने क्वालिफाई भी किया आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम। और ये एक अच्छी बात रही आपकी कि आपने, ठीक है, टोटली फोकस होके पढ़ाई करी। ठीक है, तभी ऐसा आप बीच में यदि कभी डिमोटिवेशन फील हुआ तो आपने उसके साथ कैसे डील किया, बहुत ही अच्छा आपका आइडिया लगा मुझे, कि आपको फिर और भी ज़्यादा ये, ठीक है, जब डिमोटिवेटेड आप रहते हो तो आप ये सोचोगे आगे चल के और ज़्यादा दिक्कत आएंगी, उससे बेस्ट है कि आज ही पढ़ लेती हूँ मैं। ठीक है ना, आगे चल के और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो गाइस, ठीक है, जितना लेट पढ़ना स्टार्ट करते हो, जितना ज़्यादा अरे कल पढ़ लूंगा, फिर कल बोल रहे कल पढ़ लूंगा, ऐसे करते करते आपने जितने मंथ गवा दिए ना गाइस, उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको लेटर ऑन। ठीक है, उस एग्ज़ाम को अचीव करने के लिए, उस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए। तो उससे बेस्ट है कि आप डेली मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, जितना भी टाइम आपको मिलता है। तो तन्वी, आप टाइम को कैसे मैनेज करती थी? आपका 9 to 5 कॉलेज होता था, तो आप टाइम को कैसे मैनेज करती थी, थोड़ा सा हमारे एस्पिरेंट को बताएंगे तो। सर मतलब ऐसा होता था कि नोट्स मतलब जैसे मैंने लेक्चर अगर रात को देख दिए हैं तो मैं नोट्स ऐसा क्लास में इतनी सीरियस होकर नहीं पढ़ती थी, मतलब जो कॉलेज के जो लेक्चर्स होते हैं उसमें नहीं मैं सीरियस थी, तो मैं लास्ट बेंच पे बैठ के मैं वही नोट्स रिवाइज करती थी। ओके, थोड़ा फिर सा। रिवीजन तो कॉलेज, हाँ, ओके ओके ओके। तो वो तो कॉलेज में रिवीजन हो जाता था, फिर नए लेक्चर्स में हॉस्टल आकर देखती थी। ओके, तो हाँ, होती है कुछ क्लासेस कॉलेजेस के टाइम पे ऐसी होती है कि जहाँ पर हमें, ठीक है, हमने या तो पढ़ रखा होता है या फिर उतनी इंपॉर्टेंट ना होती है, कभी फैकल्टी नहीं आती है, तो उस टाइमिंग पे आप ऐसा कुछ कर लेती हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा रहा, ये टाइम निकालने की एक अच्छी बात भी रही कि मान लो कोई फैकल्टी नहीं आया इस दिन, तो उस वो पूरा लेक्चर वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उसमें हमारा जो एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यस। पूरे कॉलेज में सारे के सारे एस्पिरेंट जैम के एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर रहे होंगे, राइट तन्वी? तो सब यस। उतने आपके बराबर सीरियस नहीं होंगे ऑब्वियसली। ठीक है ना? तो वही होता है, जितने भी एस्पिरेंट हमें देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप दूसरों को देख के ये मत करिए, यार ये तो पढ़ नहीं रहा, मैं तो फिर भी पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आपका गोल अलग है, उनका गोल अलग है। ठीक है, वो उसके बाद उतना ही पढ़ना चाहते हैं, या फिर उनका कुछ और डिग्री करना चाहते हैं, या उनकी लाइफ का अलग गोल होगा। ठीक है, बट आपकी लाइफ का गोल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको एग्ज़ाम निकालनी है, उस एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए, और जितनी वो एग्ज़ाम आपसे हार्ड वर्क मांगती है, उतना आपको करना ज़रूरी बनता भी है। ठीक है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो, वेल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में जाते हो, जहाँ पर आपका एडमिशन होता है, वहाँ पर एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, अकेडमिक में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अदर देन द अकेडमिक एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ मिलता है। नए नए लोगों से मिलते हो, बहुत सारी बातें जानते हो, फ्यूचर के बारे में जानते हो, और जब आपका एक इन्वायरमेंट बदलता है ना, ठीक है, तो लोगों से तो आप बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो बहुत ही अच्छी बात रही तन्वी, आपने जब जब बाकी लोग जैसे कॉलेजेस में कुछ फैकल्टीज जब अपसेंट होते तो आपने उस टाइम बिंग में अपने नोट्स बनाए और वो सब काम किया, और डेफिनेटली उसका फ़ायदा आज मिला है आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, ठीक है, उन सब का पूरा बदला निकाला है कि हाँ, जिस टाइम पे मैंने मस्ती नहीं की, जिस टाइम पे मुझे टाइम पास नहीं किया, उस एग्ज़ाम में कम से कम मुझे रिजल्ट निकला, है ना तन्वी? यस सर। तो बहुत ही अच्छा रहा आपसे मिलके। तन्वी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ कैसे डील किया था? ये मैं सभी से पूछता हूँ, क्योंकि ये मेन डर होता है हमारे हर एक एस्पिरेंट का कि एक बायोलॉजी बैकग्राउंड वाला, ठीक है, जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिर से देखता है इस एग्ज़ाम के लिए, तो उसका नज़रिया कुछ और ही होता है, यार ये फिर से कैसे आ गया। ठीक है, तो आपने उसके साथ कैसे डील किया? सर एक्चुअली मैं पहले नीट के लिए ड्रॉपर थी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मुझे इतना नहीं प्रॉब्लम आया जितना मतलब मैथ्स के अंदर आया। फिजिक्स केमिस्ट्री का ऐसा था कि हाँ ठीक है, एक बार गो थ्रू होके समझ आ रहा था।
लेकिन मैथ्स में आईएफएस की फैकल्टीज़ ने बहुत हेल्प की, जो भी डाउट्स वगैरह होते थे। फिर मेरे फ्रेंड्स भी है जो आईआईटीज़ में हैं और ओह! अच्छे कॉलेजेस में हैं, तो उन लोगों ने भी मुझे हेल्प की काफ़ी मैथ्स को लेकर, फिज़िक्स को लेकर। तो हाँ, बिल्कुल। इससे सारी चीज़ें सॉल्व तो ये की। तो बहुत ही अच्छी बात रही, ठीक है? क्योंकि एक अच्छे ठीक है, एक मेंटर का होना बहुत ही अच्छा है, ठीक है? कोई हमें गाइड करे, गाइडेंस दे, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और तन्वी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और आप हमारी ऐप लाइव की भी स्टूडेंट है, तो यहाँ से भी हमें बहुत ही अच्छा प्राउड फील होता है जब कोई और कई सारे ऐसे एस्पिरेंट जो हमने पढ़ाया होता है जिन्हें और वो निकलते हैं, वो क्वालिफ़ाई करते हैं, ठीक है? एक अच्छी रैंक के साथ, तो हमें बहुत ही प्राउड फील होता है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू तन्वी, और आपने बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। इतनी सारे स्ट्रगल्स होते हैं हर एक की लाइफ में, आपके लाइफ में भी इतने थे। फिर भी कॉलेज का सम टाइमिंग देखें तो 9 to 5 बहुत ही, ठीक है, बड़ा टाइम है, जिसके बीच में आप कॉलेज अटेंड करने के बाद भी स्टिल उसके बीच में भी पढ़ती थी, उसके बाद भी पढ़ती थी और फिर लेट नाइट तक पढ़ती थी, तो या ठीक है, बिग डील है। बहुत ही अच्छा रहा तन्वी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और हमारे एस्पिरेंट को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, और मिल भी रहा है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एवरीवन। थैंक यू तन्वी फॉर दिस इंटरव्यू। और मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। साइनिंग ऑफ, मोहित पटेल। थैंक यू।